नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली प्रारब्ध की तरफ से और स्वागत के पात्र उस थाली द्वारा व्यालोक जी हमारे सामने हैं। तो आइए व्यालोक जी का स्वागत करते हैं। व्यालोक जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको नमस्कार, प्रणाम। आज चैत्र नवरात्रि का सप्तमी का दिन है। माँ कालरात्रि हम सबको खुश रखें, प्रसन्न रखें और जो भी हमारी मनोकामना है उसे पूरी करें। जी जी, व्यालोक जी, आज आपको मैं ये अवसर देता हूं और निवेदन के साथ अवसर देता हूं कि आज आपको ये कहना चाहिए, खुश तो बहुत होगे तुम आज मेरे लिए। मैं कहूंगा मैं कारण कहूंगा ये है कि जुडिशरी पर दर्शकों जब भी हम और व्यालोक जी बात करते हैं तो मेरा ये प्रयास होता है कि जो कुछ सामने है उस स्थितियों में क्या इस देश की अलग-अलग संवैधानिक संस्थाओं, इस देश की सरकारों, विभागों या पूरे देश में, कारपोरेट हो चाहे कहीं हो, समाज हो, मंदिर हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं कुछ बदल रहा है क्या? तो ऐसी सकारात्मक चीजें खोजने के प्रयास में मैं जुडिशरी से जरूर कुछ निकाल के लाता हूं, लेकिन कल का दिन मेरी टीम के लिए अनुसंधान करने का नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के गलियारे से निकल के एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आता है जिस पर हम कल भी बात कर सकते थे, लेकिन नहीं। आप सब हमें और व्यालोक जी को सुबह के इस वीडियो में सुनने के आदी हैं और खासतौर से जुडिशरी भी अन्य विषयों के साथ, तो इसलिए मैंने इसे आज के लिए रखा। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। कितना ऐतिहासिक है, ज़मीन पर इसका क्या असर होगा, बाकी सामाजिक ताने-बाने पर इसका क्या असर होगा, लीगैलिटी कहाँ है, ये सब बात करेंगे अगले कुछ मिनटों में। लेकिन कल 2 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट उसने ये महा फैसला दिया और कहा कि धर्म परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा। ये फैसला जब कल सुनाया गया तो इस फैसले का लब्बो-लुआब ये है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म अपनाने वाले ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ईसाई या इस्लाम। हालांकि आपने ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर स्थापित मीडिया, सो कॉल्ड स्थापित मीडिया ईसाई कन्वर्जन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ साफ तौर पर हिंदू, सिख और बौद्ध इनके अलावा अगर कहीं भी कन्वर्जन होता है, वो इस्लाम भी, तो उसे, उस व्यक्ति को, उस परिवार को, उस समूह को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति का दर्जा जब नहीं मिलेगा तो क्या-क्या चीजें और नहीं मिलेंगी? जातिगत आरक्षण नहीं मिलेगा। एसटी एससी एक्ट प्रोविजन का कोई इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं मिलेगा। अब इसको अगर हम देखें तो एक फैसला है जिसमें कन्वर्ट हो जाने के बाद आपको वो स्टेटस नहीं मिलेगा जो आप अपनाते रहे हैं। दूसरा, क्या इससे कन्वर्जन रुकेगा, थमेगा, स्लो होगा? अब ये देखने वाली बात है। इस तरह के फैसले किस तरह का बड़ा सामाजिक इम्पैक्ट डालेंगे, इसलिए आज हम और व्यालोक जी अगले अगले कुछ मिनट चर्चा करेंगे। व्यालोक जी, वाकई खुश तो बहुत हूं मैं। कारण ये कि इसी देश की जुडिशरी से इस तरह के फैसले आना, और मैं ये नहीं कहता हूं ये फैसला किसी के खिलाफ है, ये फैसला किसी के पक्ष में है, ये फैसला सत्य के पक्ष में है। कन्वर्जन एक गलत बात है। सनातनियों का, हिंदुओं का कन्वर्जन, चाहे वो किसी लाभ के लिए, 2 बोरी चावल के लिए या तलवार के डर पर सलवार पहनाना, ये तब भी गलत था, ये आज भी गलत है। और ऐसे में जब भौतिक जरूरतें बहुत बड़ी हो जाती हैं, रिजर्वेशन जैसी जरूरतें बहुत बड़ी हो जाती हैं और एसटी एससी एक्ट जैसी जरूरतें बहुत बड़ी हो जाती हैं, चिल्लाने को विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कई बार नकारात्मक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हमारे हिंदू भाई ये प्रयास करते हैं, चाहे वो तमाम तरह के भड़कावे के बाद। ऐसे में इसका लीगल इम्पैक्ट, इसका कन्वर्जन के अगेंस्ट इम्पैक्ट और इसका विद इन द हिंदू सामाजिक इम्पैक्ट। और रही बात ये, जुडिशरी के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप इन एंगल में? बाकी जुडिशरी के पाप आपके नाम। जी। खुश तो बहुत होंगे आप हैं। जो आदमी आज तक जुडिशरी के नावदान को ही खुला रखता है उसे भी आप मजबूर करेंगे आज कि वह पहला वाक्य यही बोलेगा कि हाँ, फैसला स्वागत योग्य है। देखिए, मैं न तो कम्युनिस्ट हूं, ना मैं थेथर हूं और ना ही मैं दोहरे व्यवहार का व्यक्ति हूं। इसलिए जुडिशरी ने ये जो फैसला दिया है
उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और आपने एक बात कही कि यह फैसला किसी के खिलाफ या पक्ष में नहीं, नहीं, ये फैसला है, खिलाफ है। ये उन मिशनरियों के खिलाफ है जो भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करते हैं। ये उन जिहादियों के खिलाफ है जो हिंदुओं का धर्मांतरण करते हैं। और ये उन तमाम चुट्टों के खिलाफ है जो धर्मांतरण करके भी पीटर की बजाय सूरज टोपनो ही नाम देते हैं और आरक्षण का लाभ उठाते हैं। ये पहली बात। तो स्वागत है उतना ही। लेकिन आप मेरी आदत भी जानते हैं कि मैं एक लेकिन लगाऊंगा और उसके बाद जुडिशरी की परतें खोलूंगा। देखिए, ये जुडिशरी ने ये जो फैसला दिया है इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है, लेकिन जरा 1985 का सूसई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला देखना चाहिए हम लोगों को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था, इस फैसले में क्या कहा है मैंने पूरा फैसला नहीं पढ़ा है, लेकिन 1985 के फैसले के इस तरह के वाक्य अगर इस फैसले में हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो थोड़ी चिंता होनी चाहिए। 1985 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईसाई या इस्लाम में मतांतरित होने के बाद आपको हिंदू धर्म की तरह छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ता, तो आपको यह स्थिति भी क्यों चाहिए, यानी आरक्षण वाली स्थिति। और अगर आपको आरक्षण चाहिए तो साबित कीजिए कि अनुसूचित जाति के रूप में ईसाई या मुसलमान बनने के बाद भी भेदभाव हुआ, कोट अनकोट। तो ये 1985 का फैसला है। 2026 में कोर्ट ने उसी को दोहराया है। आपने एक बात सही कही, क्योंकि देखिए ये तथाकथित मीडिया जो है ये तो इतनी डिस्क्रेडिट हो चुकी है, 12 फीट की मीडिया है जो खुद को राष्ट्रीय मीडिया कहती है। तो ये कभी ईसाई लिखेगी, कभी मुसलमान लिखेगी, कभी कह देगी कि ये फैसला गरीब मुसलमानों के खिलाफ है। ये कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी ना तो कोई जिम्मेदारी है ना जवाबदेही है। और सोशल मीडिया के आने के बाद, जिसे आप जन मीडिया कहते हैं, आपका ये शब्द मैं फिर से चुरा ले रहा हूं, जन मीडिया के आने के बाद इन लोगों के परखच्चे जो उड़े हुए हैं वो इसी वजह से। थोड़ा सा हारमोनियम लेके इधर उधर निकलता हूं। क्यों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह के बदनाम किया जाता है? क्योंकि तकनीक के प्रवाह ने इन सभी को नंगा कर दिया है। इनके आदि पुरुष जो इतिहास के नाम पर मनोहर कहानियां लिखते रहे, चाहे वो बिपिन चंद्रा हो, रोमिला थापर हो, इरफान हबीब हो, जो भी हो उपन्यासकार, अच्छे अच्छे उपन्यास उन्होंने लिखे, बड़े रोचक, बड़े मनोरंजक, उन सभी उपन्यासकारों को नंगा कर दिया है। उसी तरह पंडित रवीश पांडे जो यासीन मलिक से रावलपिंडी में बात करते हुए कहते थे मलिक साहब हैं हमारे साथ लाइन पर हैं, यासीन साहब हैं, उनको नंगा कर दिया है। तो अब वो यूट्यूब पर बैठ के पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब वापस आइए इस पूरे मसले पर। मेरी चिंता ये नहीं है साहब, मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं कि चलिए एक लगाम लगी, एक रोक लगी। मेरी चिंता ये है कि एससी वाला मामला तो समझ में आता है, ओबीसी का क्या करेंगे और ईबीसी का? जैसे पिछड़ेपन को संवैधानिक जो आधार है आरक्षण का, वो क्या है? वो जन्म के अलावा आर्थिक, सामाजिक तमाम पिछड़ापन है, राइट? यहां तक अगर सही चल रहा हूं तो आगे बढ़ूंगा। अब उस आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर क्या करती है कांग्रेस जैसी सरकारें? कभी 25 मुस्लिम जातियों को कर्नाटक में घुसा देती हैं, कभी महाराष्ट्र में घुसा देती है ओबीसी में, जिसके बाद फिर भाजपा सरकार उसको हटाती है। कई जगहों पर भाजपा सरकार के ऊपर भी ये आरोप है कि भाई उन्होंने भी ओबीसी में मुस्लिम जातियों को घुसा दिया है। एक आध जगह तो एसटी में भी, चूंकि वो वनवासी हैं, तो एसटी में भी घालमेल हो गया है। खासतौर से उत्तर पूर्व में अगर आप देखें तो उत्तर पूर्व में अधिकांश आबादी कई राज्यों में, एक आध राज्य ही बचे हुए हैं, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वरना तो सब जगह क्रिश्चियनिटी 90% से ज्यादा हो गई है इन लोगों की मेहरबानी से और मौलाना नेहरू की मेहरबानी से, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को खुली छूट दी और हमारे साधु संतों फकीरों के जाने पर रोक लगा दी, और इतना ही नहीं परमिट व्यवस्था लागू कर दी। तो मेरी एक चिंता ये है कि कहीं ये अंदर खाने फिर ओबीसी वाला क्या है, तो फिर
सुप्रीम कोर्ट में अब ओबीसी वाले के लिए जाना पड़ेगा कि भाई धर्मांतरित लोगों को ओबीसी वाली सूची में भी जाने से रोकिए, क्योंकि असल खेला वही होता है। ये मैं फैसले पर नहीं कह रहा हूं, मैं ये राजनीति, अपने देश की स्थिति और अपने देश के खेले पर कर रहा हूं जी। इसमें मैं केवल, आपने चूंकि ओबीसी विषय उठाया, इसमें अभी यह भी है कि ये केवल शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब अभी भी बाहर है। एसटी हिंदू भाई हमारे अभी भी इस फैसले के जद से बाहर हैं। तो केवल ओबीसी नहीं भैया, इसमें व्यालोक जी मुझे लगता है कि मुझे लगता क्या है, ये सच है, ये केवल स्पेसिफिक फैसला है। मैं कंक्लूड करते समय बताऊंगा अभी पृष्ठभूमि पूरी कि कहां से आया। तो एसटी भी तो इसमें शामिल होना चाहिए, वो भी अभी बाकी है। यस, और कन्वर्जन तो सबसे ज्यादा उधर ही होता है। झारखंड देख तो वो लीजिए, तो आप मैंने पूरा कहा नॉर्थ ईस्ट ही देख लीजिए कि जहाँ की बात कर एसटी रहे में, हैं। मैंने तो वो कहा ही कि एसटी में भी तो ये लोग घुसा देते हैं। राइट। तो इसलिए ये पूरी की पूरी एक, अगर इसमें सरकार पार्टी है और नहीं है तो सरकार को पार्टी बनना चाहिए, संवैधानिक पीठ बनानी चाहिए और बाकायदा हर एक तरह के कन्वर्जन के बाद, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, क्योंकि नैरेटिव क्या है कि छुआछूत केवल हिंदुओं में है, कि दमन केवल हिंदुओं में है, शोषण केवल हिंदुओं में है। तो अगर इस्लाम जो दावा करता है कि एक ही सफ में आ गए मोहम्मदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, तो भैया जरा फैक्ट चेक कर लो, तुम भी तो बताओ कि तुम्हारे यहां भी है, ईसाइयों के यहां भी है। एक बात वो, और दूसरी बात ये कि आप इसको एकदम क्लियरली कीजिए कि धर्म परिवर्तन के बाद आपका, इस पर हम लोगों ने एक वीडियो किया था सर, किया आपको था, याद होगा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने उसमें यही कहा था कि किसी भी तरह धर्म परिवर्तन के बाद आपको बीइंग हिंदू एर्स्टवाइल जो भी अधिकार हैं वो सारे अधिकार सीज हो जाने चाहिए। जब ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब भी हम लोगों ने यही बात कही थी, मैंने यही बात कही थी कि भाई आपने फैसला दे दिया वो ठीक है, लेकिन आप इसको इंश्योर कीजिए कि इसमें कोई पिछला दरवाजा ना हो जाए और पिछले दरवाजे से ही ये लोग ना आ जाए जी। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो जब हम लोगों ने बात किया था तो उस समय एक उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन लॉ 2024 वो बना हुआ है, वो अस्तित्व में है। और मैं उसकी अगर डिटेलिंग दर्शकों को आपको दिखाना चाहूं तो मैं उसको जरा सा ले आता हूं, फिर उसकी डिटेलिंग जरा कर लिया जाएगा। आप देखिए, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेकंड। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश का, अगर मैं गलत नहीं हूं वही है ना, हाँ जी। उत्तर प्रदेश में आप देखिए 2024 गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध संशोधन विधेयक 2024, उस समय सीधे सीधे था कि जबरन, धोखे, प्रलोभन या विवाह के लिए कराए गए धर्म परिवर्तन पर अब उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। यह कानून विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण, सामूहिक धर्म परिवर्तन और महिलाओं नाबालिगों से संबंधित मामलों में अत्यंत सख्त है, जिसमें 20 साल से लेके आजीवन कारावास और 10 लाख के जुर्माने की भी व्यवस्था साफ साफ पे उत्तर प्रदेश में की गई है। मुझे लगता है व्यालोक जी कि जब हम इस तरह के सख्त कानूनों की बात करते हैं जिसमें हमारे एसटी अभी शामिल हैं, और अगर दर्शकों मैं आपको इसकी टाइमलाइन पूरी बताऊं, ये केस कैसे आया ये जान लेना भी बड़ा जरूरी है। तो आइए जरा इसकी टाइमलाइन देखते हैं। दरअसल हुआ क्या था, आप देखिए, ये बड़ा जरूरी है। मैं ये बताने के लिए नहीं कि कब कब क्या हुआ, समाचार नहीं, इसी समाचार में या इस डिटेलिंग में वो गूढ़ तत्व छिपा है जो लेके अभी मैं व्यालोक जी के पास जाऊंगा। व्यालोक जी, हुआ क्या होता है, आंध्र प्रदेश में एक पादरी चिंतथा आनंद ने ये आरोप लगाया, एसटीएससी एक्ट में ये गया था मामला, आरोप लगाया कि उनको अकाला रामी रेड्डी यानी हिंदू और अन्य लोगों द्वारा जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने इस मामले में एससी एसटी अधिनियम के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने एफआईआर भी इसी एसटी एससी एक्ट में लिखा था। इसके खिलाफ रामारेड्डी ने केस को रद्द करने के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट गए। जस्टिस एन हरिनाथ ने एफआईआर को इस आधार पर रद्द किया कि पादरी आनंद ने ईसाई धर्म परिवर्तन के बाद अपनी अनुसूचित जाति वाले स्टेटस को खो दिया, इसलिए एसटी एसटी अधिनियम का संरक्षण का दावा नहीं कर सकते।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पादरी आनंद के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होने के मामले में कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि ईसाई धर्म में जातिगत भेदभाव मौजूद नहीं है। मजे की बात, ये एक्सेप्ट किए कि मौजूद नहीं है, तो कैसे जातिगत भेदभाव हो सकता है। यहां से, इस पृष्ठभूमि से दर्शकों, ये कल का फैसला निकल के आया है। यानी इसमें न स्टेट पार्टी थी, न इसमें कोई संगठन गया कि नहीं इनको मत दो, बल्कि ये खुद गए दोगलेपन का सबूत देते हुए कि हम लाभ उठाएंगे, और रेल दिए गए। जैसे होता ना कि आप खुद ही अपने के लिए गए थे लेने और आपने एक ऐसा रास्ता खोल दिया। निश्चित आपने कहा कि इसमें सरकार को पार्टी बनना चाहिए, लेकिन अगर सरकार पार्टी नहीं भी बनती है, मैं कह देता हूं चलिए नहीं भी बनती है, तो भाई साहब इसने तो रास्ता खोल दिया। अब कहां है वो तमाम यूजीसी के समय उद्वेलित हमारे आरक्षण विरोधी एक पूरी जनभावना, ऐसे तमाम वो चेहरे जो उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, जो बड़ा आक्रोशित हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि हेलो, आपका ध्यान किधर है? मामला इधर है। हमारे हिंदू भाइयों को अगर आप एक करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो कन्वर्ट हो चुके हैं, चाहे इस्लाम में चाहे क्रिश्चियनिटी में, वो भी हमारे हिंदू भाइयों का हक खा रहे हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। आइए, रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर कब उतर रहे हैं आप? तब आप बता पाएंगे कि वाकई आप हिंदू हित की बात कर रहे हैं। उन्हें भी सोचना चाहिए। इसने बहुत ऐसे रास्ते खोले हैं, संगठनों के लिए खोले हैं, इंडिविजुअल्स के लिए खोले हैं, और हाँ, मैं मानता हूं सरकार के लिए भी खोले हैं। और तभी मैं ये कहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार होती है, तो अभी मैंने आपको दिखाया साहब, सजा ही शुरू होती है 20 साल से, और आजीवन की सजा है, जुर्माना 10 लाख रुपये है कन्वर्जन पर, एंटी कन्वर्जन, और बड़ा इफेक्टिव है, और यहाँ उसका असर आपको दिखाई देंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार से लेके समाज तक के सामने सुप्रीम कोर्ट ने थाली में सजा के एक ऐसी चीज दी है कि जाओ बेटा, जाओ सिमरन, जी लो अपनी जिंदगी, करो परसू, और इसमें एसटी को भी शामिल कराओ, इसमें ओबीसी को शामिल कराओ। इसीलिए मैं वाकई बहुत ज्यादा खुश हूं। थैंक यू सुप्रीम कोर्ट जी। अब आपने एक ऐसा विषय इसमें थोड़ा सा छेड़ दिया कि मुझे थोड़ा हारमोनियम लेके स्वर्णों के पास जाना पड़ेगा। भाई साहब, कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट लागू हो गया है, तो यूजीसी पर जिनकी छातियों से मतलब दूध के झरने निकल गए थे, दूध की धार नहीं, दूध के झरने निकले, वो भाई लोग कर्नाटक के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, चुप है। देखिए, ये जो जमात है ना स्वर्णों वाली, ये वही जमात है जो स्वयंभू शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद वाली है। उत्तर प्रदेश में गौरक्षा का कानून चल रहा है, यहां तक कि एनकाउंटर तक हो चुके हैं, कितने हजार गिरफ्तारियां हुई हैं, लगभग बंद है गौहत्या। वहां पर भाई साहब आंदोलन कर रहे हैं। केरल और बंगाल में खुलेआम गौकशी हो रही है, वहां नहीं जाएंगे। तो ये वही है। चलिए वापस आते हैं। और अब इसको अरे नहीं, इससे पहले कि वापस आए मैं जोड़ देता हूं, उत्तर प्रदेश से शुरू तो कर ही रहे हैं। मजे की बात यह है कि गोरखपुर से यात्रा शुरू कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के शहर से, लखनऊ में रैली करेंगे नेताजी, और उसके बाद वापस अपनी जलूस लेके, अपनी नौटंकी लेके गोरखपुर आएंगे और यहाँ समापन करेंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद को बताना चाहिए कि भैया, बाबा जी, हेलो गेरुआ, ये पॉलिटिकल यात्रा है। साफ साफ सपा या कांग्रेस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? आइए मैदान में। बिहार में गए थे 200 से ऊपर कैंडिडेट के लेके, क्या हुआ आपका बिहार विधानसभा चुनाव में? आइए, चुनौती है, आग्रह है, जो भी आप समझिए, जो भी स्वीकार करना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मैदान में आइए, अपनी पार्टी बना के आइए, सपा या कांग्रेस ज्वाइन करके आइए। चला जो तीरे नजर नहीं कस तो क्या हासिल, मजा तो तब है जब दिल के आर पार चले। हिंदुओं के नाम पर बांटने की साजिश जी। नहीं, तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि स्वर्ण और ये जो रजत साहब हैं, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अस्तु, अब जरा इसको कंक्लूजन की ओर ले चलते हैं। देखिए, इसने थाली में परोस के दिया है या नहीं दिया है। हमारा समाज बहुत गहरी निद्रा में है। कुछ कुछ चीजें जगती हैं धुरंधर से, कुछ कुछ चीजें कहीं से जगती हैं, तो लोग लगातार उसको परस्यू करते हैं। अब इस
पूरे फैसले में एक ही पेंच बचा हुआ है, और वो पेंच ये है कि हम लोग ओबीसी वाले मसले को देख लें, एसटी वाले मसले को देख लें, और इसके साथ साथ सरकार पर अगर दबाव बनाना है तो वो भी बनाइए, लिखिए, पढ़िए, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलिए, लेकिन सबसे पहले अपने समाज की ओर लौटिए। हिंदू तब तक ठीक था जब तक समाज कार्यशील था। आज चूंकि बिल्कुल। आपका सामाजिक संरचना आपकी टूट रही है, इसलिए जाइए अपने उस भाई को भी देखिए जिसके पास एक चुपके से ईसाई पेस्टर आता है 2 किलो चावल की बोरी लेकर, और अचानक से हनुमान जी के बगल में मेरा यशु यशु होने लगता है, और कुछ दिन के बाद हनुमान जी को वो मजबूर करता है कि हनुमान जी को हटा दो यहाँ से। उसको 2000 रुपए देता है। आप 2000 रुपए मत दीजिए, लेकिन उसको ये सांत्वना दीजिए कि हम आपके साथ हैं। तो पहले समाज की ओर लौटिए, उसके बाद कानून, उसके बाद नेतागिरी, उसके बाद राजनीति। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं कि जब तक ये सारे मसले सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, आप अगर दबाव बना देंगे तो राम मंदिर भी बनेगा, काशी भी आएगी, मथुरा भी आएगा। आप तो जगिए, उसके बाद सब होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस जजमेंट में? जजमेंट में ये कहा कि हिंदू, सिख और बौद्ध, इनको छोड़ के और किसी को भी अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा, उसके लाभ नहीं मिलेंगे, आरक्षण से लेके एससी एसटी कानून का जो प्रोविजन है वहां तक। अब ये ध्यान दीजिए, आपने सिखी को क्यों जोड़ा? एक सच बताता हूं आपको, इस देश में सबसे बड़ी दलित आबादी, बहुत सारे लोग चौंकते हैं आज भी जब मैं कहता हूं, सबसे बड़ी दलित आबादी पंजाब में रहती है साहब। पंजाब का मतलब जड़ सिख नहीं होता, इसलिए सिखी को जोड़ा है। बौद्धिज्म, बहुजन समाज पार्टी की नेता चाहे काशी राम रहे हो चाहे मायावती, बौद्ध हैं। अच्छा है, वो बौद्ध हैं, वो कहते हैं खुद को बौद्ध है, नो इश्यू, उनको जोड़ा है। हिंदू तो उसमें शामिल ही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अहाते से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक ऐसी बड़ी चीज इस देश के सनातनियों हिंदुओं के सामने आई है कि जहां व्यक्तिगत स्तर पर हम जैसे लोग, कंटेंट बना के स्तर पर, आंदोलन करने वाले लोग रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर, कानून से लड़ने वाले लोग अदालतों में रिटे लेके, और सरकार को खुद सोचना चाहिए, सरकार जिस पार्टी की है उसके जो अधिवक्ता और न्यायिक संगठन है, उप संगठन है, जो बैठ के बैठक भोजन और विश्राम खाली करते रहते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो कोर्ट में जाएं और कहें, इस तरह की पैरवी करें कि इसमें ओबीसी हिंदू भाई भी हमारे शामिल होने चाहिए, अगर वो कन्वर्जन के शिकार हैं, चाहे इस्लामियों चाहे ईसाइयों द्वारा, इसमें हमारे आदिवासी एसटी भाई भी हिंदू शामिल होने चाहिए, जो कन्वर्जन के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। तब जाके ये पूर्ण रूप से सहेजने वाला एक कानून होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को एक बार धन्यवाद देते हुए अब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है एक समाज के रूप में कि हम इसका कितना उपयोग कर पाते हैं। सरकार के खिलाफ अगर आपको प्रदर्शन करना है कि इसमें एसटी को भी शामिल कराओ, इसमें ओबीसी को भी शामिल कराओ, तो मैं ऐलान करता हूं कि मैं जंतर मंतर से लेके या रामलीला मैदान या दिल्ली के किसी सड़क चौराहे पर आप मुझे केवल सूचना दे दीजिएगा, मैं अपनी कुवत भर लोगों को लेके आपके समर्थन में आ जाऊंगा। इसलिए हिंदुओं को जब असल में जोड़ने, एक साथ रखने की बात आती है, तो इस तरह के फैसले निकल के आते हैं, और आपके कंधे पर समर्थन का हाथ इस देश की सबसे बड़ी जुडिशरी, सबसे बड़ी न्यायपालिका का होता है। इस दम पर लड़ाई लड़िए, न कि एक बार यूजीसी कानून पर स्टे दे दिया, दोबारा भी स्टे दे दिया, उसके बाद भी अगर आप गाल बजा रहे हैं, तो मियां खलीफा, ये जनता, ये समाज अब इतना जानता है कि तुम्हारे अंदर वो कौन सा मवाद है या तुम्हारे अंदर वो कौन सा एजेंडा है। तो आज भी अगर ऐसे लोग मुंह खोलते हैं तो उन्हें इसके बारे में मुंह खोलना चाहिए। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, सर, अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारी समाज की जिम्मेदारी है कि हम अपनी सरकार से ये प्रयास करें, नहीं सरकार तो हम इंडिविजुअल, क्योंकि ये मामला जिस फैसले पर आया है वो किसी सरकार ने नहीं किया था, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, ये बिल्कुल सिविल सोसाइटी से निकला हुआ मामला है, जहां पहले आंध्रा हाई कोर्ट ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला बरकरार रखा। आशा है ये वीडियो आपको थोड़ा भी सार्थक अगर लग रहा हो तो आप इसे शेयर करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिए। वीडियोस को लाइक करते रहिए ताकि प्रसार बढ़ता रहे।
शेयर जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर अपलोड की सूचना आपको मिले। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। जय जय जुडिशरी बोलते हुए व्यालोक जी के चेहरे पर मैं थोड़ा सा असमंजस देख रहा हूं, नहीं अंदर से खुश होते हैं, लेकिन जो जुडिशरी के अंदर कालिक है उसको भी याद कराते रहना समय समय पर हमारी महती जिम्मेदारी है। तो व्यालोक जी उस भूमिका को निभाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, आप सबको पता है, तो वहां भी जरूर जाकर स्नेह दीजिए। आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।